दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से लोग दिन प्रतिदिन बीमार हो रहे हैं। बुजुर्ग लोगों से ज़्यादा जवान लोग बीमार हो रहे हैं। अब वो चाहे आप हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ले लो, चाहे वो शुगर की समस्या ले लो, चाहे वो कोई और प्रॉब्लम ले लो, जितनी भी बीमारियां हैं रिसर्च के अनुसार बुजुर्गों से ज़्यादा जवान लोगों में हो रही हैं। जब तक व्यक्ति स्वस्थ रहता है तब तक वो अपने शरीर के बारे में कभी नहीं सोचता। जब इंसान बीमार हो जाता है उसके बाद इंसान अपना हर एक चीज़ का ध्यान रखता है, खान पान का ध्यान रखता है, सुबह उठने शाम को सोने का ध्यान रखता है, क्या काम करना चाहिए क्या काम नहीं करना चाहिए वो भी ध्यान रखता है। लेकिन जब हम स्वस्थ थे तब हमने कभी अपने शरीर के ध्यान रखने के बारे में नहीं सोचा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं थेरेपी सेंटर चलाता हूँ मेगन लाइफ कंपनी का देहरादून में, और हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं दिन भर में जिनको अलग अलग तरह की दिक्कतें रहती हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कमर दर्द, घुटना दर्द या कोई और प्रॉब्लम। तो हर तरह की समस्या वाले लोग अपने पास में आते हैं, और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अपना कई जगह इलाज उन्होंने करवाया, कई तरह का ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो लोग आखिरी में सेंटर पर आए हैं उम्मीद लेकर के कि मैं इस सेंटर से ठीक होऊंगा। आज पूरी दुनिया में लोग थर्मल थेरेपी के बारे में जानते हैं। थर्मल थेरेपी एक ऐसी चिकित्सा है जहां पर कोई इंजेक्शन नहीं, कोई दवा नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, बगैर ये सब चीज़ किए आप थर्मल थेरेपी की मशीनों के इस्तेमाल से अपने शरीर के ब्लड फ्लो को अच्छा रख सकते हो, शरीर को बीमार होने से बचा सकते हो। लेकिन थर्मल थेरेपी भी बॉडी पे तभी काम करती है जब इंसान अपने डेली रूटीन में, डेली दिनचर्या में अपने हर एक चीज़ का ध्यान रखे। यदि आप अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं रोज़ की दिनचर्या में, उसके बाद अगर आप थर्मल थेरेपी यूज करते हैं तो आपके शरीर में इसका फायदा मिलता है। आज थर्मल थेरेपी के बारे में हर कोई लोग जानते हैं। थर्मल थेरेपी आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा और सबसे आसान माध्यम है। थर्मल थेरेपी का मतलब ये है कि शरीर के अंदर जो रुकी हुई चीज़ें हैं उसको बाहर निकालना। मान लीजिए किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका रीजन हो सकता है या तो वो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो ब्लड प्रेशर हो रहा है, या तो व्यक्ति अच्छे से सो नहीं रहा रात में इस वजह से उसे ब्लड प्रेशर हो रहा है, या तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस वजह से उसे ब्लड प्रेशर हो रहा है, या शरीर का तापमान उसका मैनेज नहीं है इस वजह से उसको ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो यही सब कारण है। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने की वजह से उनको दिक्कत आ जाती है। अब जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए बॉडी पर उसकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो वो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो शरीर में अच्छे से नहीं हो पाता है, तो ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है। अब जो ओवर हो गया है बॉडी में, जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, उसे हम कम करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं, तरह तरह का ट्रीटमेंट भी करते हैं। लेकिन मैंने कई बार ये देखा है कि दवाई खाते हुए भी अपने कोलेस्ट्रॉल को लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उन लोगों को क्या दिक्कत आती है? ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा बॉडी में तो ब्लड प्रेशर बढ़ा। अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो एक समय के बाद हार्ट में दिक्कत आएगी। कई बार तो ऐसा होता है कि जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उनको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो पाता है शरीर पे। छोटी मोटी दिक्कतें होती है हार्ट में तो लोग उसे इग्नोर मार देते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्या होता है कि अचानक से हार्ट में दिक्कत आ जाती है, जिससे हार्ट जो है जवाब दे देता है व्यक्ति का। तो आजकल हार्ट अटैक, पैरालाइज्ड और ब्रेन हेमरेज जैसी जो बड़ी बड़ी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह हाई ब्लड प्रेशर को माना जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर यदि आप चाहते हैं कंट्रोल में रहे तो सबसे पहले हमें अपने शरीर के
कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके चलना है। उसके लिए रोज की दिनचर्या में हमें अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, खान पान के टाइम टेबल का भी ध्यान रखना होगा, तब जाकर के हम कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। यदि किसी के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो अब खान पान का ध्यान रखने से उसे आप मेंटेन तो कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको थर्मल थेरेपी की भी जरूरत पड़ेगी। यदि आप अपने दिनचर्या को मेंटेन करके चलते हैं, खान पान के टाइम टेबल को मेंटेन करके चलते हैं और साथ में थेरेपी भी लेते हैं, तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल में बहुत जल्दी रिकवरी होते हुए मिलेगी। ब्लड प्रेशर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कोई दर्द नहीं होता, शरीर कोई पेन नहीं होता, और जिनको ये प्रॉब्लम होती है तो वो क्या बोलते हैं पता है? उनसे जब हम पूछते हैं, अरे कुछ नहीं है, थोड़ा सा बीपी है, थोड़ा सा लो है, थोड़ा सा हाई है, मेरे को ज्यादा थोड़ी है 150, मेरे को कोई ज्यादा नहीं है, बस 160 है, मेंटेन है, दवा खा रहा हूं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है शरीर का 80 और 120 है। अगर ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर व्यक्ति का है तो उस व्यक्ति को हार्ट में दिक्कत आ सकती है, ये डॉक्टर्स कहते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे जानने वाले हैं जिनकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी कम उम्र में उनको ब्लड प्रेशर की वजह से दिक्कत आ गई है। क्या करना चाहिए अपने हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए? अगर किसी का बढ़ गया है तो उनको नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, खान पान के टाइम टेबल का ध्यान रखना चाहिए, किस उम्र में क्या खा रहे हैं और क्या खाना चाहिए, इस बात का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। तभी जाकर के शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम किया जा सकता है। और साथ में कोशिश करें कि अपने नज़दीकी डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाकर के टाइम टाइम पर सलाह लेते रहें, ताकि आपको आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल का पता चल सके कि क्या स्थिति चल रही है। क्योंकि इसमें दर्द नहीं होता है, अचानक से हार्ट अटैक होता है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में जानता हूं जिनको कोई समस्या नहीं थी, ये उनका कहना था, लेकिन उनको अचानक से ब्लड प्रेशर हुआ और नुकसान पहुंच गया। अच्छा जी, सिर्फ बीपी और हार्ट डिजीज ही नहीं होती है, लोगों को शुगर भी है, आजकल तो पैरों में दिक्कत भी है, कमर में दर्द भी है, लीवर भी खराब हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है व्यक्ति की। ये लीवर, किडनी और पेट से रिलेटेड जितनी दिक्कतें हो रही हैं, इन सब की वजह हमारा गलत खान पान है। आप इस बात को मानो चाहे ना मानो, गलत खान पान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही हमारे पेट के ऑर्गन्स में दिक्कत पहुंचा रहा है। सबसे जरूरी है स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा खाना और रोज टाइम पे खाना। यदि इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो पेट से रिलेटेड कई बीमारियों को सही कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक ऐसी बीमारी जो आजकल सबसे ज्यादा हो रही है लोगों को, ब्लड प्रेशर, और जिसकी वजह से हार्ट की दिक्कत लोगों को बढ़ रही है, उसके बारे में अपने तरीके से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों और जानने वालों तक शेयर जरूर करना, ताकि वो लोग भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में सोच सके। हेमा हेल्थ केयर सेंटर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों जगह आपको हमारे पेज मिलेंगे, तो वहां जाकर के हमें फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियोस बना करके डालता हूं, ताकि आप देखें और समझें और जागरूक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।